द्युत क्रीड़ा, जुआ खेलना। दुर्योधन पांडवों से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों से सीधे युद्ध में जीत पाना कठिन है, आथ छलबल से ही उन पर विजय पाई जा सकती है। शकुनी के कहने पर हस्तिनापुर में भी एक सभाभवन बनवाया गया तथा युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया। दुर्योधन की ओर से शकुनी ने और पासा फेंका। शकुनी जुआ खेलने में बहुत निपुण था। युधिष्ठिर पहले रत्न, फिर सोना, चांदी, घोड़े, रथ, नौकर चाकर, सारी सेना, अपना राज्य तथा फिर अपने चारों भाइयों को हार गया। अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। शकुनी ने कहा, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। यदि तुम इस बार जीत गए तो अब तक जो भी कुछ हारे हो वह वापस हो जाएगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह द्रौपदी को भी हार गया। द्रौपदी का अपमान। कौरवों की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभाभवन में ले आया। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी दासी है। भीम द्रौपदी का अपमान न सह सका। उसने प्रतिज्ञा की कि दुशासन ने जिन हाथों से द्रौपदी के बाल खींचे हैं मैं उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। दुर्योधन अपनी जांघ पर थपकियां देकर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा करने लगा। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की भी प्रतिज्ञा की। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी को संकट की घड़ी में कृष्ण की याद आई। उसने श्री कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। सभा में एक चमत्कार हुआ। दुशासन जैसे जैसे द्रौपदी का वस्त्र खींचता जाता वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ता जाता। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थककर बैठ गया। भीम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसके गर्म खून से अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा तब तक इस संसार को छोड़कर पितृलोक को नहीं जाऊंगा। अंधे धृतराष्ट्र बैठे बैठे सोच रहे थे कि जो कुछ हुआ वह उनके कुल के सहार का कारण बनेगा। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर सांत्वना दी। युधिष्ठिर से दुर्योधन की धृष्टता को भूल जाने को कहा तथा उनका सब कुछ वापस कर दिया। पुनः द्यूत क्रीड़ा तथा पांडवों को 13 वर्ष का वनवास। दुर्योधन ने पांडवों को दोबारा जुआ खेलने के लिए बुलाया तथा इस बार शर्त रखी कि जो जुए में हारेगा वह अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष वन में बिताएगा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास होगा। इस बार भी दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका तथा युधिष्ठिर को हरा दिया। शर्त के अनुसार युधिष्ठिर 13 वर्ष वनवास जाने के लिए विवश हुए और राज्य भी उनके हाथ से जाता रहा। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।